हेलो फ्रेंड, मैं केमिस्ट्री का अधातु और उनके यौगिक के बारे में कुछ क्वेश्चन बता रही थी। इसके कुछ क्वेश्चन हम अगले क्लास में आप लोग को बता चुकी हूँ, तो आगे का क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम तत्व के बारे में जान लेते हैं। आगे का क्लास में हम आपको धातु के जब बता रहे थे उसी समय हम तत्व के बारे में भी विवरण किए थे, और अधातु और अधातु को कैसे हम पहचानेंगे उसके बारे में बताए थे। तो शायद भूल गए होंगे, तो हम इससे पहले तत्व के बारे में कैसे क्या क्या होता है तत्व उसके बारे में बता देती हूँ। तो तत्व उसे हम कहेंगे जो परमाणुओं के समूह को हम तत्व कहते हैं, जो परमाणु से मिलके बनते हैं उसे हम तत्व कहते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल में कम से कम 114 तत्व खोजे गए थे, उसमें से 92 तत्व क्या थे वो सीधे प्राकृतिक द्वारा प्राप्त किए थे। तत्व को क्या है 3 भाग में बांट दिया गया था। पहला था धातु, दूसरा था अधातु और तीसरा था उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो धातु के बारे में कैसे पहचानेंगे वो हम आपको बताए थे, तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। धातु को हम पहचानने का सबसे इजी तरीका क्या है, वो क्या करता है, चमकता है, लाइटिंग करता है, तो हम धातु को पहचान सकते हैं। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण क्या होता है, वो चमकता है। दूसरा है कि वो क्या होता है, तनय होता है, उसको जितना खींचिएगा उतना लंबा हो जाएगा। तो ये भी एक कारण हो गया, उसको पीट के या टान के तार बना सकते हैं या पीट के चादर भी बना सकते हैं। धातु का बहुत सारा है जिससे हम धातु को इजी से क्या करते हैं, पहचान सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, अधातु के बारे में भी हम जान लेते हैं। अधातु धातु का बिल्कुल उल्टा है। वो धातु क्या है, वो चमकता है, और अधातु क्या है, वो बिल्कुल नहीं चमकता। वो नहीं चमकेगा तो मतलब वो अधातु है। और ये तनय होता है, उसको हम खींच के लंबा कर सकते हैं, पीट के चादर बना सकते हैं। लेकिन अधातु क्या कर सकते हैं, वो तनय नहीं होता, उसको हम खींच नहीं सकते ना पीट के वो धातु बना सकते हैं। और ये क्या होता है, अधातु क्या होता है, ये विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। वो सुचालक होता है धातु हमारा, ये कुचालक होता है। या वायु तथा जल में रखने से क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है। और उसको अगर वायु या जल में रखेंगे तो प्रभावित होगा, वो जंग लग जाएगा अगर लोहा का है तो अधातु और अधातु के बारे में हम बता चुके, तत्व हम किसे कहेंगे वो भी बता चुके हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन में आते कि क्वेश्चन किस तरह का दिया हुआ है हमारा अधातु में। तो हमारा देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे पहले हम 53 क्वेश्चन हम अगले क्लास में करा चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा 54 का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन मूल्य तत्व है। इसमें से तत्व पूछ रहा है कि कौन सा मूल्य तत्व है। पहला जो है रेत है, दूसरा हीरा, तीसरा है संगमरमर, या चौथा सरक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा वो सही होगा। हीरा क्या है, एक मूल्य तो तत्व है, तो ऑप्शन नंबर बी में हम टिक करते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा 55 का क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या होगा। कार्बन का शुद्ध रूप पूछ रहा है, पहला हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है चारकोल, या चौथा फुलेरिन। तो देखिए एनडीए 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। हीरा जो है वो कार्बन का एक शुद्ध रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे है, निम्न में से सबसे सख्त कौन सा, मतलब सबसे कठोर तत्व पूछ रहा है, इसमें से सबसे ज्यादा कठोर। पहला हीरा, दूसरा है ग्लास, तीसरा है क्वार्ट्ज, तीसरा है प्लेटिनियम। ये देखिए बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। तो हीरा क्या होगा, वो सबसे कठोर तत्व होता है, तो वो सबसे सख्त होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो सही होगा। आगे दिया हुआ है, हीरा के संबंध में कैरेट क्या होता है। हीरा के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो इसका हम पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए शुद्धता, दूसरा भार, तीसरा द्रव्यमान, या चौथा घनत्व। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, भार। हीरा का संबंध के कैरेट की क्या है, भार से है। 24 कैरेट का सबसे शुद्ध होता है, शुद्ध हीरे का 24 होता है। ऐसे तो 22 मिलावट कर दिया जाता है तांबा को, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। इसमें से कौन सा है जो कार्बन का एक रूप नहीं है। ये देखिए एसएससी में पूछा गया है, काजल, हेमेटाइटेट, या ग्रेफाइट, या चारकोल। काजल भी है, ग्रेफाइट भी है, चारकोल भी है, तो इसमें से एक वो है हेमेटाइटेट, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा वो कार्बन का क्या है, शुद्ध रूप नहीं है। अगला में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन उष्मा और विद्युत का सुचालक है। सुचालक पूछ रहा है उष्मा और विद्युत का। पहला हीरा है,
एंथ्रासाइड, दूसरा है ग्रेनाइट, तीसरा है ग्रेफाइट। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। ग्रेफाइट क्या होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा और विद्युत दोनों उसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है। ये देखिए एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। फास्फोरस, दूसरा है चारकोल, तीसरा है ग्रेफाइट या चौथा गंधक। ये जी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी नंबर। पेंसिल में हम मतलब डी सी नंबर ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे है शुष्क सेल की धनात्मक क्षण होती है। शुष्क से ड्राई सेल का पूछ रहा है। पहला तांबे की, ग्रेफाइट की, जस्ते की या पीतल की। तो इसका शुष्क सेल का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, ग्रेफाइट की। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्नेहक है। तो पहला है हीरक चूर्ण, दूसरा है ग्रेफाइट चूरक, तीसरा है गलित कार्बन या चौथा कार्बन और लोहा की मिश्र धातु। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, ग्रेफाइट चूर्ण अच्छा स्नेहक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे है न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है। कौन सा होगा, साधारण जल, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है यूरेनियम या चौथा रेडियम। ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से पूछ रहा है। तो पहला है मानवों की आयु का, दूसरा है पृथ्वी की आयु का या तीसरा चट्टानों की आयु का या चौथा जीवाश्मों की आयु का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा हमारा, जीवाश्मों का आयु का आकलन करता है हमारा रेडियो कार्बन डेटिंग। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना पुराना है उससे उसका एज का पता चल जाता है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। कास्ट चारकोल का, दूसरा है चीनी का चारकोल, तीसरा है एनिमल चारकोल या चौथा नारियल का चारकोल। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। आगे है रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऑप्शन ए जल गैस, दूसरा है प्रोड्यूसर गैस, तीसरा है एलपीजी और चौथा है सीएनजी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, जल गैस। आगे का क्वेश्चन है वह तत्व जिसमें सर्वाधिक श्रृंखला गुण दिखाई देते हैं। पहला सी, दूसरा है एसआई, तीसरा है जीई या चौथा पीबी। सबसे ज्यादा श्रृंखला किसमें दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, सी कार्बन में। आगे हीरा का जवाहरात के रूप में प्रयुक्त उसके किस गुण पर निर्भर करता है। पहला उच्च मूल्य, दूसरा है अप्रतनांक और तीसरा है अति कठोरता या चौथा कुचालकता। तो हीरा का पूछ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, अपवर्तनांक। आगे देखते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है कार्बोरेडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। पहला कैल्शियम कार्बोडाइड का, तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, चौथा है सिलिकॉन कार्बाइड और चौथा है हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, सिलिकॉन कार्बाइड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे है कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है। पहला है बिटुमिन, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है पीट या चौथा एंथ्रासाइड। ये देखिए यूपीएससी 99 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है
कोयला का इस भाग में, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रासाइट को, बिटुमिन्स को या लिग्नाइट को? ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। आगे देखते हैं हम। आगे है, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। इसमें से कौन सा है जो मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है? पहला है पिट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा एंथ्रासाइड या बिटुमिन्स। तो कौन सा ऐसा होगा इसको मुलायम कोयला के नाम से जानते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, बिटुमिन्स को हम मुलायम कोयला के नाम से जानते हैं। आगे का क्वेश्चन है, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है। कोयला निर्माण क्या पूछ रहा है? पहला पिट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिन्स या चौथा एंथ्रासाइड। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो शुरुआत होगा पिट। पहले पिट से होता है, सबसे कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है। चलिए आगे क्वेश्चन है, समान किस्म का कोयला है। पहला एंथ्रासाइड, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है विटामिन्स या चौथा पिट। ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा वो सही होगा, विटामिन्स को हम समान किस्म का कोयला कहते हैं। आगे है, उच्च कोटि का कोयला हम किसे बोलेंगे? पिट को, लिग्नाइट को, एंथ्रासाइड को या बिटुमिन्स को? तो इसको हम सी नंबर का ऑप्शन जो है उसको बोलते हैं उच्च कोटि का कोयला, एंथ्रासाइड को। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? कौन सा है जो कोयला का किस्म नहीं है? ये भी एसएससी में पूछा गया है। पहला बिटुमिन, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है पिट या डोलोमाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। डोलोमाइट क्या है? वो कोयला का किस्म में से नहीं आता है। बाकी चार आप ऑप्शन पढ़े हैं, पिट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइड और बिटुमिन, लेकिन डोलोमाइट का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है? पहला ओजोन, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड या चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। यूबी ये देखिए पूछा गया है यूपीपीसीएस 2015 में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे का देखते हैं क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। कौन सा है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या मार्स गैस या चौथा दिया हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी में 2001 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। गाड़ियों से निकलने वाली प्रदूषण कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? मतलब कौन सा ऐसा गैस है जो वायु को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड या चौथा हाइड्रोकार्बन। ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 79 का बी जो होगा वो सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? वायु को सबसे ज्यादा प्रदूषण करता है, क्योंकि वाहन जो सबसे ज्यादा चलते हैं और वाहन से निकलने वाली गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? पहला पाचन क्रिया को, दूसरा है लीवर की कार्यशीलता को या तीसरा हमारा है किडनी की कार्यशीलता को या रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। कौन सा होगा इसका सही उत्तर? इसका डी नंबर जो होगा सही होगा, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। आगे है, नीले ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। कौन सी गैस है जो नीले ज्वाला के साथ जलती है? पहला
हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड या चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड वो है जो नीले ज्वर के साथ जलता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? पहला पेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड या चौथा ओजोन। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, कितनी होती है? पहला 0.003%, दूसरा है 0.03%, तीसरा है 0.13% या चौथा 30%। 83 का पूछ रहा है, 83 का बी नंबर जो होगा वो सही होगा, 0.03%, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यकता है? कौन सा गैस है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है? पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन या चौथा ऑक्सीजन। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? बी नंबर जो होगा वो सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह है उत्प्रेरकता, दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस, तीसरा है संकलन, चौथा है प्रकाश संश्लेषण। तो किसके द्वारा होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होती है? कम होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? पहला सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरीन या चौथा अमोनिया। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बिना वो भोजन नहीं बना सकता, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे है, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब से इससे क्या कौन सा गैस निकलता है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है, तीसरा कम ऑक्सीजन का मोचन होता है या चौथा अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है। तो इसका ए नंबर जो होगा वो सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? मोचन होता है। तब सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसीलिए पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जल से अभिक्रिया करके क्या बनती है? पहला कार्बोलिक अम्ल, दूसरा है कार्बोनिक अम्ल, तीसरा है कार्बोमिक अम्ल या चौथा सल्फ्यूरस अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, कार्बोनिक अम्ल बनती है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है, कौन सा है? आग इजी से बुझ सकती है। पहला नियोन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड या चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। एसएससी में पूछा गया ये। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाती है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड में, दूसरा नाइट्रोजन में, तीसरा ऑक्सीजन में या चौथा सल्फर डाइऑक्साइड में। ये भी एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या होता है? चूने का पानी का जो होता है रंग जो होता है वो व्हाइट कलर का हो जाता है, मतलब दूधिया कलर का हो जाता है। आज का क्वेश्चन इतना ही करते हैं, अगले क्लास में इसका क्वेश्चन हम और बताएंगे अधातु का। तो चलिए, क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।
थैंक यू।